हेलो दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे कोरोना क्या है। आज देख भी रहे होंगे कोरोना से कितने देश एकदम प्रभावित हो चुके हैं। इंडिया बोलिए, पाकिस्तान बोलिए, चाइना बोलिए, ठीक है, अमेरिका देख लीजिए, वो हथियार बेचे वाला देश, वो सब भी प्रभावित हो गया है। मतलब वहां भी लोग बहुत मर रहा है। ये सब अब बचने वाला कोई नहीं है। अभी ये सब कोरोना 10 साल चलेगा, 8 साल चलेगा, हर साल का आप सब आदत डाल लीजिए कि कोरोना आएगा जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे कि आज इस वीडियो में हम क्या क्या बताएंगे। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि कोरोना कैसे होता है, पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे। कोरोना बॉडी पे अटैक कैसे करता है और कोरोना से बचने के लिए कौन कौन सा वैक्सीन अभी भारत में अवेलेबल है और कौन सा वैक्सीन ले जो ज्यादा इफेक्टिव है। तो ये सारे वीडियो को, ये जो वीडियो है, इसमें ये सारे बातों को हम लोग देखेंगे। अब कुछ बच्चा अभी वैक्सीन अभी आया नहीं, तुरंत दौड़े लग रहा है मार्केट, वैक्सीन दीजिए, घोप दीजिए, एकदम लग रहा है बच जाइए। साइड इफेक्ट कितना भयानक है कि अभी देखिए कुछ वैक्सीन से ब्लड क्लॉटिंग है, कितने यूरोपियन कंट्रीज एकदम कुछ वैक्सीन को बैन भी कर दिया है। तो सबसे पहले सारी बातों को समझेंगे और बहुत कुछ जानना है वैक्सीन के बारे में। तो इस वीडियो में बने रहिएगा एकदम लास्ट तक, और उसके बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कौन सा वैक्सीन मेरे लिए अच्छा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कोरोना से। तो देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ना, एक और कोई नहीं है। ये क्रिकेट वाला गेंदा मत समझिए, कॉर्केट बॉल, ड्यूस बॉल, ये सब मत समझिए। यही है कोरोना। ये छोटा कोरोना बहुत परेशान कर दिया है। ये देखिए, यही कोरोना, कॉर्केट बॉल नहीं है, क्रिकेट ड्यूस बॉल नहीं है, यही है कोरोना। ये बहुत खतरनाक है, पूरा देश को तबाह करके रख दिया है। अभी देखिए कोरोना जो है ना, ऊपर में देखिए एकदम नुकीला सिंह टाइप का, जैसे सांड उड़ नहीं होता है ऐसे दूगो सिंहवा, उस सिंहवा बहुत खतरनाक होता है। ऐसे मार दिया तो आदमी भी फेंका जाता है, ठीक है। तो दिमाग लगा के कोरोना आया क्या कि कोरोना के ऊपर सिंह टाइप का होता है, नुकीला टाइप का, नुकीला, ठीक है, नुकीला एकदम सिंह, कहीं घोप सकता है, ऐसा लेके आए। इसको कहा जाता है, इसको कहते हैं स्पाइक, इसको कहते हैं स्पाइक। तो देखिएगा, इसको कहते हैं, ये जो नुकीला भाग है इसको कहा जाता है स्पाइक, ठीक है, स्पाइक। और ये जो नुकीला भाग है किसका बना हुआ रहता है? प्रोटीन का। किसका? प्रोटीन का, ठीक है। अब समझिएगा, ये जो स्पाइक है, कभी कभी फिल्म याद होगा, तारे जमीन पे सब बलवा ऐसे कर लेता था, एकदम ऐसे खड़ा कर लेता था। तो ये भी क्या चीज था? स्पाइक। सब बोलता था अरे गजब स्पाइक बनाया है ये सब, ठीक है, ऐसे ऐसे सब बोल देता था। ये जो फिल्म में स्पाइक का ट्रेंड वहीं से स्टार्ट हुआ है। कभी कभी फुटबॉल खेलने के लिए जूता खरीदने जाइए तो बोलिए स्पाइक शूज दीजिए, तो वो नीचे में नुकीला वाला शूज दे देगा, नीचे में एकदम नुकीला टाइप का बना हुआ रहता है, तो उसको स्पाइक शूज कहते हैं। तो ये भी जो कोरोना है वो बहुत दिमाग लगा के आया था। काहे? बोला कि अगर हम तेलचट्टा रहते, एकदम बेलचट्टा रहते हैं, मतलब कि एकदम टकला रहते, ये सब नहीं रहता, तो हम आदमी में घुसते कैसे? ही अभी देखिए, ये सब बोलता है कि यही कोरोना फैलाया। अरे हंस कर रहा है, तोरे बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो है ना, ये जो नुकीला भाग है, जो स्पाइक, जो प्रोटीन का बना, वो यही सबसे पहले बहुत खतरनाक यही चीज है। अगर साइंटिस्ट सब पूरा रिसर्च में लगा हुआ है कि इसको कैसे टकला कर दिया जाए, एक बार ये टकला हो गया तो कोरोना का जो इफेक्ट हो जाए वो खत्म हो जाएगा। तो पूरा साइंटिस्ट लगा हुआ कैसे इसको खत्म किया, प्रोटीन को कैसे खत्म किया जाता है। अब देखिए अटैक कैसे करता है। मान लीजिए ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी है, तो कोरोना ऐसे आएगा, ठीक है, कोरोना ऐसे आया और फिर क्या करता है, ये जो स्पाइक है इसी से ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है, मतलब एकदम घुस जाता है, खोद के इसमें घुस जाता है, नाक में से चला गया, ठीक है, खोद के घुस जाता है। और जो ह्यूमन बॉडी में सेल है उसको वीक करने लगता है, जिसके कारण जो आदमी का इम्यूनिटी है वो कमजोर होने लगता है और तरह तरह का बीमारी होता है, जैसे बुखार हो गया, सर्दी हो गया, खांसी हो गया, बहुत सारा बीमारी आने लगता है आदमी के अंदर। अब देखिएगा, समझिएगा कि ये जब शरीर में आ गया तो उससे तो हमको बचना है। कैसे बचेंगे? कौन कौन सा वैक्सीन लगाएं कि ये एकदम प्रभावी हो? तो देखिएगा, यहां पे बात करेंगे कि वैक्सीन जो है, अब बचना है, कोरोना से बचना है, तो हमारे देश में बहुत सारा वैक्सीन भी आ गया। अभी तो हमारे देश में 3 वैक्सीन अवेलेबल हो चुके हैं, जैसे कोवैक्सीन कह लीजिए, कोविशील्ड हो गया, स्पुतनिक अभी फिलहाल में आया 4 दिन पहले,
तो अब मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो समझिए वैक्सीन जो होता है वो दो तरीके से दिया जाता है। इंट्रामस्कुलर होता है, इंट्रामस्कुलर जो होता है आप भी दिए होंगे, जैसे इसमें यहां पे घोप देता है, घोप दिया। जैसे ई वाला जो इंट्रामस्कुलर टाइप है ना, इंजेक्शन देना है इसमें, ठीक है, तो ये वाला थोड़ा खतरनाक है, डरावना है, इसमें दर्द उर्द होगा। क्या कि ये गुद्दा में घोप रहा है, गुद्दा में। अब अंदर में जो मांस है ना, वो बोलता है अंदर में मांस है, ठीक है ना, एकदम मांस एकदम भरा हुआ है, तो मांस भरा हुआ है, इसमें जगह नहीं है, जगह नहीं है। ये जब इंजेक्शन देता है, वैक्सीन देता है, तो ये जो है मांस बोलता है कि नहीं, हम नहीं आने देंगे, जगह तो है ये नहीं, गुद्दा पूरा भरा हुआ है, तो ये तो आने नहीं देता, अंदर आने नहीं देता है। तो अब जाना तो पड़ेगा ना, क्या कोरोना चोटा, कोरोना को मुआना है। तो अब देखिए ये क्या करता है कि अंदर जैसी गया तो मांस बोलता है नहीं नहीं, बोला हम जाएंगे, हमको कोरोना को मुआना है। तो अब जैसी गया ना, तो इसीलिए कभी कभी यहां पे जब इंजेक्शन लेते हैं, ठीक है, तो ये फूलने लगता है, फूल जाता है, दर्द भी होता है, रेड हो जाता है, ठीक है। और ये जो टाइप का इंजेक्शन है, इसमें हम क्या करते हैं, नर्व में देते हैं, नर्व जैसे नर्व जो होता है वो एक प्रकार का ट्यूब टाइप का होता है, ट्यूब टाइप का। तो जब इसमें ये इंजेक्शन दीजिएगा नर्व में यहां पे, तो इसमें तो खाली जगह है, इसमें नहीं था, इसमें खाली जगह है, तो इसमें जब इंजेक्शन दीजिएगा तो लिक्विड इसमें से फ्लो कर सकता है, तो इसमें उतना दर्द भी नहीं होता है, और ये जो रेडनेस हो जाता है स्किन के ऊपर, ये ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता है, फूलेगा भी नहीं उतना। अब गलत वाला घुसा दीजिएगा तो वो फुलाइए देगा, पता चला नर्व में घुसाना था, वो घुसा दिया मस्कुलर में, तो फूलिए जाएगा, है ना। तो ये दो टाइप है, हम इस टाइप से वैक्सीन को बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। अब आइए समझते हैं वैक्सीन कैसे काम करता है, वैक्सीन होता क्या है। तो देखिए वैक्सीन जो हमारा होता है वो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। ये जो कोरोना है ना, ये कोरोना को या तो मुआ दीजिए। वैक्सीन होता क्या है समझते हैं, वैक्सीन को समझते हैं, ठीक है। तो ये वैक्सीन क्या है, वैक्सीन जो है कैसे बनाया जाता है, ये बनाने में 10, 15 साल, 20 साल लग जाता है, ठीक है। लेकिन क्या था कि कोरोना का फैमिली पहले ही से अवेलेबल था, मर्स, सार्स, ये पहले ही से अवेलेबल था, तो उसी पे रिसर्च करके ये 6-7 महीना, 1 साल में वैक्सीन ये सब तैयार कर दिया है। तो देखिए ये जो वैक्सीन है ना, ये कैसे बनता है, यहां पे जो ये कोरोना है इसको क्या करता है, कुछ काच के मुआ देता है, ठीक है। कुछ काच के मुआ दिया, या तो फिर क्या करता है, इसको वीक कर दिया, कमजोर बना दिया, या फिर इसका कुछ हिस्सा काट दिया, इसका कुछ हिस्सा काट दिया। तो अब होता क्या है, या तो मार के, या तो काट के, या तो इसको कमजोर करके, ठीक है, वैक्सीन को बना लिया जाता है। वैक्सीन को बना लेते हैं, कैसे वैक्सीन को बनाते हैं कि जो भी वायरस है, ठीक है ना, उसी वायरस को या तो मार दिया जाता है, या तो कमजोर कर दिया, या तो उसको, उसके कुछ हिस्सा को काट दिया जाता है, और उसी के मदद से वैक्सीन बना लिया जाता है। अब जब वैक्सीन बन गया तो देखेंगे, वैक्सीन जब बन गया तो वैक्सीन दिया जाता है, बॉडी में वैक्सीन देते हैं। तो चलिए समझते हैं ये वैक्सीन काम कैसे करता है, हाउ डज इट वर्क्स, देखते हैं। देखिए जब वैक्सीन दिया जाता है तो वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन जब देते हैं तो ये वैक्सीन होता क्या है, डेड वायरस, वही कोरोना का डेड वायरस, मतलब वही कोरोना को मुआ के वैक्सीन बना लिया गया, ठीक। अब जैसे इसको अंदर में डाला गया, डेड वायरस को डाला गया, इनएक्टिव करके डाला गया, मुआ के डाला गया, तो जैसे जब डाला गया ना बॉडी के अंदर, तो होता क्या है कि अंदर में इम्यून सिस्टम बोलता है कि अरे बाहर से कुछ आ रहा है। जैसे ही डालेगा ना तो इम्यून सिस्टम क्या बना लेता है, एंटीबॉडीज बना लेता है। क्या, एंटीबॉडीज बनाने लगता है, बहुत सारा एंटीबॉडीज ये बना लेता है, ठीक है। अब एंटीबॉडीज कौन है, इम्यून सिस्टम के अंदर ही समझिए सिपाही के तरह काम करता है, ये सिपाही है। जैसी वैक्सीन दिया जाता है तो ये एंटीबॉडी क्या करता है, डेड वायरस से लड़ने लगता है, लड़ता है, पटका पटकी चलता है, ठीक है ना।
ये एंटीबॉडी जो है डेड वायरस एकदम पटका पट्टी करने लगता है, मार गुस्सा एकदम पूरा लड़ाई चलेगा दोनों के बीच में, डेड वायरस ये सब मारपीट चलेगा, ठीक है। उसी में क्या होता है, मारा पीटी चलते रहता है, उधर आदमी को बुखार उखार लग रहता है, उधर क्या पता इंसान को कि अंदर में लड़ाई चल रहा है एंटीबॉडीज और डेड वायरस के बीच, ये आदमी को पता ही नहीं चलता। तो बहुत आदमी घबरा जाता है, बुखार लगे, सर्दी हो गया, खांसी हो गया, तो लगे कोई वैक्सीन अगर आपको दिया जाएगा तो वो बुखार लगना तय है, ठीक है। तो और साथ ही में जैसी वैक्सीन दिया जाता है तो एंटीबॉडीज तो बनता ही है, साथ में मेमोरी सेल भी बनता है, ठीक है, मेमोरी सेल भी बनता है। इसमें इम्यून सिस्टम में जो बी लिम्फोसाइट जो होता है, बी लिम्फोसाइट, वो क्या करता है, एंटीबॉडीज बना देता है। इम्यून सिस्टम का जो सेल है लिम्फोसाइट, वो एंटीबॉडीज बना लेता है जो इससे लड़ता है, इससे, ठीक है। और बाद में मेमोरी सेल भी बनाता है ये। अब बहुत बच्चा बोले ये मेमोरी सेल क्यों, मेमोरी सेल क्यों बना लेता है, तो सुनिए, ये जो मेमोरी सेल है वो याद रखेगा, ये ब्रेन है, ब्रेन याद रखता है कि ऐसा दूसरा कोरोना आएगा ना, ऐसे टाइप का वायरस आएगा ना, 3 साल बाद भी अगर बॉडी में घुसेगा तो ये चेला याद रखता है, मेमोरी सेल, ठीक है। मेमोरी सेल याद रखता है कि अगर वैसा ही कोई वायरस आएगा तो फिर से एंटीबॉडी उससे लड़ने लगेगा। तो ये बनना जरूरी है। जब बहुत सारा वैक्सीन बन रहा था तो मेमोरी सेल बन ही नहीं पा रहा था। अगर मेमोरी सेल नहीं बनेगा तो एंटीबॉडीज तो फॉर इंस्टेंट ऑफ टाइम वो लड़ाई करेगा, लेकिन 2 साल बाद फिर से ये अगर वायरस आ गया तो फिर से लड़ना मुश्किल होगा, वो पहचान ही नहीं पाएगा। तो मेमोरी सेल पहचानने का काम करता है कि फिर से इन फ्यूचर अगर ये कोरोना आ गया तो लड़ना कैसे है, ठीक है, ये पहचानने का काम करता है। तो अब देखिएगा कि हमारे देश में बहुत सारा वैक्सीन बन गया है, सब एंटीबॉडीज बना रहा है, मेमोरी सेल बना रहा है। तो अब जानेंगे कि कौन सा वैक्सीन जो है सबसे ज्यादा प्रभावी है, ठीक है, कि वो वैक्सीन लगा लिए तो फिर क्या उसका एफिकेसी रेट क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, सब कुछ देखना है। तो अब यहीं से मेन हमको जानना है कि कौन सा वैक्सीन लेना है। तो आइए, सबसे पहले 3 वैक्सीन है हमारे कंट्रीज में, ठीक है, 3 वैक्सीन है। एक अपना स्वदेशी वैक्सीन है, भारत का वैक्सीन, ठीक है, एगो ऑक्सफोर्ड ही सब बना दिया है। जैसे आइए बात कर लेते हैं, तीनों वैक्सीन पे डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये जो है कोवैक्सीन है। ये कोवैक्सीन जो है वो हमारे देश का है, फॉर्मूला भी हमारे देश का है, मैन्युफैक्चरिंग भी हमारे देश से हो रहा है। कौन कर रहा है, भारत बायोटेक, ठीक है, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है भारत बायोटेक, यही इसका फॉर्मुलेशन किया था और यही इसको बना रहा है, ठीक है। दूसरा कोविशील्ड, ये जो है ऑक्सफोर्ड बनाया था और साथ में ये एस्ट्राजेनेका कह सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला यूएसए का है, ठीक है ना, ऑक्सफोर्ड का फॉर्मूला है, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम लोग के एक फार्मास्यूटिकल कंपनी को दे दिया गया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये इसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो ये अपना देश का नहीं हुआ, देश का ये है टोटली कोवैक्सीन। घोपवाइएगा तो कोवैक्सीन है, भारत का स्वदेशी है। सब बोलेगा कि अच्छा ये बढ़िया होगा तब ना, मतलब इसका इफेक्टिवनेस बढ़िया होगा तब ना, इफेक्टिव होगा तब ना लेंगे, ऐसे कैसे ले ले। सब बताएंगे कि कोवैक्सीन जो है या कोविशील्ड है, या फिर अगर बात कर लीजिए स्पुतनिक, ठीक है, ये रसिया का ये वैक्सीन है, रसिया बनाए स्पुतनिक, ठीक है, RDIF उसको कहते हैं, RDIF, ठीक है, RDIF जो कंपनी है इसको बना दिया इसको, ठीक है। तो अब ये तीनों वैक्सीन जो है हमारे पास है, तीनों वैक्सीन। अब जब तीनों वैक्सीन है तो अब देखना है कि इन तीनों वैक्सीन में ऐसा क्या खास बात है, कौन सा वैक्सीन हम अंदर खोपवाएं कि ठीक ठाक होगा, कोरोना घुसे नहीं, ये देखना पड़ेगा। तीनों वैक्सीन को हम डिटेल वे में चर्चा करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कोवैक्सीन। तो कोवैक्सीन देख लीजिए, कोवैक्सीन जो है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, इनएक्टिवेटेड मतलब कि ये जो वैक्सीन बनता है ये कोरोना को
डेड कर दिया जाता है, डेड मुआ दिया जाता है। अब मुआ के इसका वैक्सीन बना लिया जाता है, कोरोना को डेड कर दिया जाता है और तब उसके बाद वैक्सीन बना के घोप दिया जाता है बॉडी में। तो अब तो कोरोना मर गया है, तो अंदर जाएगा तो उतना तो साइड इफेक्ट आना नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा ठीक ठाक है। अब कोरोना डेड है तो बढ़िया है, ठीक है। मर गया है तो अंदर कुछ हुलचुल ना करे, ठीक है, तो बढ़िया है। ई वाला जो है कोरोना डेड है इसमें, ठीक है। ये जो प्रभावी होगा, मतलब इसका इफिकेसी रेट जो है, प्रभावी दर 78% है। अच्छा है, 78% इसका प्रभाव है। और दोनों डोज, इसमें भी के गो डोज लीजिएगा, 2 गो डोज लीजिएगा, ठीक है। दोनों के बीच में देखिए कितना दिन का गैप होना चाहिए, 28 दिन का गैप होना चाहिए, ठीक है। 1 महीना, आजकल तो 2 महीना ले जा रहा है, कम अगर वैक्सीन का कमी हो गया तो 3 महीना बोल देगा, इंटरवल कर देगा। तो जो टाइम गैप होना चाहिए वो 28 डेज का होना चाहिए। तो ये जो है हमारा स्वदेशी कंपनी है जिसका प्रभावी दर जो है कोवैक्सीन है। ये जब सेंटर पे जाइए तो देगा नहीं, ऐसे झूठों का पेपर में दिखाएगा 3 गो वैक्सीन है, आइए चुन लीजिए। जब चुने जाइएगा ये नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है। तो देना ना चाहिए, इतना बढ़िया अपने देश का 78% इसका एफिकेसी रेट है, तो देना ना चाहिए। आइए दूसरा वैक्सीन का बात करते हैं, ये है कोविशील्ड वैक्सीन। कोविशील्ड देखिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका जो है ये वैक्सीन को बनाया है, ठीक है। ये हमारे देश का नहीं है, फॉर्मूला कहां का है, ऑक्सफोर्ड का है, ठीक है ना। फॉर्मूला ऑक्सफोर्ड का है और सीरम इसको बना रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है। उस सीरम का मालिक को भाग गया छोड़ छाड़ के, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये जो वैक्सीन है वो ये वायरल वेक्टर है, वायरल वेक्टर। अभी देखिए इसका खासियत समझिएगा, ये वायरल वेक्टर है। अब वायरल वेक्टर कहने का मतलब, तो देखिए वायरल वेक्टर कहने का मतलब कि इसमें कुछ जानवर का वायरस निकाल के वैक्सीन में डाल दिया जाता है, मतलब वैक्सीन बना लिया जाता है। तो वायरल वेक्टर में देखिए, इसमें चिंपैंजी का CH, इसको कहा जाता है वायरल वेक्टर CHAD0X1, ठीक है। अभी देखिए ये जो है एक कह सकते हैं वायरल वेक्टर में ये वायरस को लिया गया है, ठीक है। ये वायरस को लिया गया है, ये वायरस को। अब ये वायरस को क्या कहते हैं, इस वायरस को वही कोरोना के साथ जो मार दिया जाता है, वही कोरोना के साथ मिला के अब वैक्सीन बना लिया जाता है। मतलब एक इसमें जानवर का वायरस लिया गया है, जानवर का। CH मतलब चिंपैंजी, चिंपैंजी का एडिनो वायरस लिया गया है, ठीक है। एडिनो वायरस, एडी मतलब एडिनो वायरस, एडिनो वायरस मतलब इसमें कौन सा, चिंपैंजी का वायरस लिया गया है। चिंपैंजी का वायरस और कोरोना को मुआ दिया और दोनों को मिला के ये वैक्सीन बनाया गया है, ठीक है। तो वायरल वेक्टर मतलब एक जानवर का वैक्सीन लिया गया है। कौन सा जानवर, चिंपैंजी का, ठीक है, चिंपैंजी का। देखिए CHAD0X1, ठीक है। अब देखिएगा ये जब बनाया गया तो चिंपैंजी और कोरोना को मुआ के दोनों को बना दिया गया। अब इसका प्रभावी दर है 70%, 70%, मतलब इफिकेसी रेट इसका 17 है। वो कोवैक्सीन का हमारा देश का जो था वो 78 था, इस 70 है, इसी को सब घोप रहा है। बताइए, इस 17 है इसका इफिकेसी रेट, मतलब 70% चांस है इसका कि ठीक ठाक कर देगा, मतलब कि अब कोरोना नहीं होगा, ठीक है। और उसका 78 था, वो ज्यादा फायदेमंद था ना कोवैक्सीन, ठीक है। कोवैक्सीन ज्यादा फायदेमंद था, लेकिन पूरा इंडिया छोड़िए पूरा वर्ल्ड में इसी को दिया जा रहा है, इसी को दिया जा रहा है, कोविशील्ड को, ठीक है। अब जब ये जो चीज अंदर जाता है, ये जो चिंपैंजी का वायरस अंदर जाता है, तो इससे थोड़ा दिक्कत भी है। दिक्कत ये है कि अभी रिसर्च कीजिएगा, सर्च कीजिएगा तो इसमें ब्लड क्लॉटिंग का कम से कम 20 कंट्रीज में इसको बैन कर दिया गया, यूरोपियन कंट्रीज में बैन कर दिया है। कारण ब्लड क्लॉटिंग का इससे शिकायत आ रहा था, जो जा रहा था, जिसके अंदर घोपा जा रहा था उसको ब्लड क्लॉटिंग हो जा रहा था, ब्लड का सर्कुलेशन में प्रॉब्लम हो जा रहा था, तो वो बहुत शिकायत आया है, तो बहुत कंट्री इसको बैन कर दिया है।
कोविशील्ड को, और हमारे कंट्री में धड़ल्ले से लग रहा है सब कोविशील्ड ले रहा है। अब आइए हम इंतजार कर रहे हैं ई वैक्सीन का। ई वैक्सीन बहुत बढ़िया वैक्सीन है। इसमें ई भी जो है ये रसिया में बनाया गया, फॉर्मुलेशन कहां का है, रसिया का है, ठीक है। लेकिन हमारे देश में जो कंपनी है भारत में, डॉक्टर रेड्डी लैब, पैंसिया भी इसको मिल गया, पैंसिया को या फिर डॉक्टर रेड्डी लैब को मिल गया है अप्रूवल कि बनाइए, ठीक है। तो अब ये जो कंपनी है इसको बना रहा है, ठीक है, इसको बना रहा है। अब देखिए यहीं से देखिए इसका प्रभावी 92%, मतलब इफिकेसी रेट 92% चांसेस है कि अब आपको कोरोना नहीं होगा। तो ये बहुत बढ़िया वैक्सीन है। अब इसमें देखिए ये भी एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है, वायरल वेक्टर। तो वायरल वेक्टर कहने का मतलब इसमें भी वायरल वेक्टर कहने का मतलब इसमें भी वायरस लिया गया है। तो देखिए ये कैसे बना है। तो पहले कोरोना को मुआ दिया, कोरोना को मार दिया, डेड कोरोना और प्लस डेड कोरोना, प्लस में ह्यूमन का वायरस लिया गया। इस वैक्सीन को कहा जाता है रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट कहने का मतलब एक तो इससे पहले वाला भी, ये भी जो वायरस है रिकॉम्बिनेंट है। क्यों? ये जो कोविशील्ड है रिकॉम्बिनेंट है। क्यों? क्योंकि एक तो आपका ये चिंपैंजी का वायरस और एक आपका डेड कोरोना, ये रिकॉम्बिनेंट वायरस है। दो चीज को मिला के बनाया गया है। अब यहां पे भी देखिए ये भी रिकॉम्बिनेंट वायरस, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है। क्यों? क्योंकि एक डेड कोरोना है और साथ ही में इसमें एडिनो वायरस जो ह्यूमन का है, ह्यूमन का वायरस यूज किया गया है, ठीक है। इसका नाम है एडिनो वायरस का RAD26, ठीक है। तो ये दोनों मिला के, ठीक है, एक ये वायरस लिया ह्यूमन का और कोरोना को मुआ के, दोनों मिला के, ठीक है, इसको बना लिया गया। साथ में सुन लीजिए इसमें केवल एक वायरस नहीं लिया गया है, एक साथ में एक और एडिनो वायरस लिया, वो भी ह्यूमन का। कौन सा? RAD05, रिकॉम्बिनेंट एडिनो वायरस, ठीक है। ये दोनों यहां पे काम कर, देखिए एक तो डेड कोरोना भी है, ऊपर से ये एक ह्यूमन वायरस है, ये भी एक ह्यूमन वायरस है। तो यहां पे दो एडिनो वायरस है, एक ये के वो एडिनो वायरस है, दो एडिनो वायरस है, एक ये भी ह्यूमन है, ये भी ह्यूमन है। लेकिन इससे पहले वाला केवल एक एडिनो वायरस का प्रयोग किया गया, ठीक है, एक एडिनो वायरस का प्रयोग किया, वो भी चिंपैंजी का। यहां पे जो है, यहां पे दो एडिनो वायरस का प्रयोग किया गया, एक वो आदमी का, दूसरा का भी आदमी का। तो देखिए जैसे आप फर्स्ट डोज लेते हैं तो फर्स्ट डोज में कौन सा वायरस काम करता है? ये वाला। फर्स्ट डोज में ये वाला वायरस काम करता है। जब ये ले लेते हैं तो आपका जो इफिकेसी रेट मिलता है वो करीब 71 से 72% तक मिल जाता है। मतलब इसीलिए बहुत सारे कंट्रीज में देखिएगा कि स्पुतनिक जब लेता है, स्पुतनिक 5 जो लेता है, वो एक के डोज, जब एक ही बार सुई घोपाया, एक के डोज लिया, वो बोला ना अब बहुत हो गया, अब छोड़ दीजिए। काहे कि उसका इफिकेसी रेट 71% अब पहुंच गया, मतलब कि अब उसको 71% चांसेस है कि अब उसको कोरोना नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा गलती मत कीजिएगा, इसका दूसरा डोज भी ले लीजिए। दूसरा डोज लीजिएगा तो इसमें अब दूसरे डोज में ये दिया जाएगा, ये वाला एडिनो वायरस। तो जैसे ये मिलेगा तब आपका इफिकेसी रेट 91.6% पहुंच जाएगा। मतलब चांसेस है कि 91.6% जो है वो ये बता क्या रहा है कि आपको अब कोरोना नहीं होगा। ये चांसेस है, 91% चांसेस है कि आपको कोरोना नहीं होगा। तो ये जो है, ये स्पुतनिक 5, हम मानते हैं स्पुतनिक 5 सबसे बेस्ट वैक्सीन अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि इसमें दो एडिनो वायरस का प्रयोग किया गया है और इसका इफिकेसी रेट भी देखिए कितना परसेंट है, 92% है। और पहला डोज और दूसरा डोज के बीच में गैप जो होना चाहिए 21 दिन। तो हैदराबाद में ये वैक्सीन लिया जा रहा है, सोच रहे दौड़ उड़ के चल जाए स्पुतनिक 5 लेने के लिए। लेकिन ई वाला जो इससे पहले वाला वायरस है,
इसमें बहुत शिकायत आ रहा है। जो कोविशील्ड यहाँ पे इंडिया में पूरे कंट्रीज में दिया जा रहा है कोविशील्ड, इसमें बहुत शिकायत आ रहा है क्योंकि इसमें ब्लड क्लॉटिंग का शिकायत है। ठीक है, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में अगर देखिएगा तो इसको बैन कर दिया गया। अगर देखिए यहां से हम देख लेते हैं, देखिए यहां पे अगर सर्च भी कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कोविशील्ड बैंड इन यूरोपियन कंट्रीज। देखिए यहां पे अगर एटलीस्ट 10 यूरोपियन कंट्रीज हैव सो फार सस्पेंड कर दिया है किसको, वहीं ऑक्सफोर्ड वाला वैक्सीन को। डेनमार्क, जिसमें नॉर्वे है, आइसलैंड है, इटली है, ये सब मना कर दिया। क्यों? क्योंकि इससे ब्लड क्लॉटिंग का शिकायत आ रहा है। तो लगभग 10 कंट्रीज में और भी बहुत सारे कंट्रीज में इसको बैन किया गया। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है सबसे बेस्ट जो वैक्सीन है वो है स्पुतनिक। अगर ये मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसका एफिकेसी रेट भी 92% है। ठीक है, और अगर आपको वैक्सीन लेना है तो फिर कोवैक्सीन भी ले सकते हैं। कोवैक्सीन इज द बेटर वन। ठीक है, इसका एफिकेसी रेट भी कोविशील्ड से ज्यादा है और ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है। इनएक्टिवेटेड मतलब कि कोरोना को मार उड़ के डाल दिया जाता है। ठीक है, और सबसे लास्ट में हम बोलेंगे कोविशील्ड को हम पॉइंट देंगे। ठीक है, कोविशील्ड का इफेक्टिवनेस वैसा नहीं, एफिकेसी रेट 70%। ये कितना एक्सपेरिमेंट भी है कि कितना देखा गया है कि कोविशील्ड लेने के बाद भी कोरोना हो जा रहा है, तो इसका एफिकेसी रेट कम है, तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था टोटल आज के का वीडियो जो कि टोटली वैक्सीन के ऊपर था। तो आप जाइए और वैक्सीन लीजिए, आपको सारा डिटेल बता दिए। आपको जो अच्छा लगे, जो भी वैक्सीन है ले लीजिए। मेरे अकॉर्डिंग स्पुतनिक इज द बेटर वन। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड टेक केयर।